कॉलोनी निर्माण के दौरान सीवरेज के पानी की निकासी नदी नालों में न हो और कॉलोनी में बनने वाले मकानों के मुताबिक पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। यह निर्देश इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने क्रेडाई के पदाधिकारियों को दिए हैं। कॉलोनी सेल के साथ क्रेडाई और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई थी। कॉलोनी सेल को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने हाल ही में कॉलोनी सेल का प्रभार अपर कलेक्टर गौरव बैनल को सौंपा है। कॉलोनी सेल के अधिकारी और क्रेडाई व नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्रेडाई और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के पदाधिकारियों द्वारा कॉलोनी सेल से जुड़ी अपनी समस्याएं बताई, जिसमें से कुछ समस्याएं उचित होने पर कलेक्टर ने कॉलोनी सेल के अधिकारियों को नियम में बदलाव करने के निर्देश दिए। देखिए, कॉलोनी सेल में जो कॉलोनी सेल से जुड़ी हुई अनुमतियां हैं उनको बहुत ही सुगम और आसान बनाया जाए और टाइम फ्रेम में किया जाए। इस हेतु आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें हमारे स्टाफ के साथ साथ जो क्रेडाई के मेंबर्स थे वो भी मौजूद थे बैठक में। इसलिए हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करेंगे और सारी अनुमतियां और सारी जो रिपोर्ट हैं उसी के माध्यम से आएंगी, जिससे कि उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छी तरीके से हो पाएगी और सारी अनुमतियां जो समय सीमा है उसमें होने लग जाएंगी। उस पर आज निर्णय लिया गया है, काम चालू होगा। इसके साथ साथ जब जिस समय आवेदन दिया जा रहा है, अगर कुछ आवेदन में कमी है तो तत्काल उसी समय संबंधित आवेदनकर्ता को उन कमियों से लिखित में अवगत कराया जाएगा। ये एक आज निर्णय लिया गया है, जिससे कि बाद में कोई ऐसे पत्र जारी करने की आवश्यकता ना पड़े जिससे कि अनावश्यक विलंब हो। ये साथ में निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने ट्रेंड और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि कॉलोनी विकसित करने के दौरान सीवरेज के निस्तारण की उचित व्यवस्था हो, साथ ही कॉलोनी में बनने वाले मकानों के अनुसार पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी तरफ से सीवर और पानी के कनेक्शन के लिए और अधिक सावधानी रखने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। जैसा कि हमें पता है कि सीवर से संबंधित जो नदी में मिलने वाली समस्या है ये बहुत बड़ी है और अभी तक नगर निगम एरिया में भी इसका बहुत कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है। तो भविष्य में ऐसी स्थितियां ना क्रिएट हो, इस हेतु भी इनको आगाह किया गया है। और इसके साथ साथ पानी के कनेक्शन से संबंधित जो प्लानिंग है वो उनकी पुख्ता होनी चाहिए, जिससे बाद में रहवासियों को समस्या का समाधान ना करना पड़े। और जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, अगर कहीं दूर दराज में कॉलोनी बनाई जा रही है तो वहाँ तक पहुँचने की प्रॉपर रोड भी हो, ये भी देखा जाएगा। तो कुछ चीज़ें कॉलोनाइजर्स के पार्ट पर भी आवश्यक करी गई हैं और कुछ चीज़ें हमारे पार्ट पर भी आसान बनाई गई। क्रेडाई के अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने बैठक को इंदौर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में जो निर्णय लिया गया है वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और बढ़ावा देंगे। कलेक्टर ने कॉलोनाइजर से जो अपेक्षाएं की हैं उस पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे। नए कलेक्टर साहब ने क्रेडाई नारेट को जितनी रियल एस्टेट संस्थाएं थी उनको यहाँ बुलाया था और कॉलोनी सेल में जो जो इश्यूज उनके प्रैक्टिकल इश्यूज थे कि आप उनको क्या परेशानी, डिपार्टमेंट को हमको क्या परेशानी, उसमें समस्याओं पर पॉजिटिव डिस्कशन किया और बहुत अच्छे सुझाव दिए उन्होंने। जो जो चीज़ें हम लोगों को इशू से सबके लिए रिजॉल्व करने के लिए आश्वासन दिया। प्रोसेस फास्ट होने का बेसिक था कि जो टाइम लिमिट के अंदर प्रोजेक्ट हो जाए, उसमें जो टाइम लग रहा था उन्होंने अपने डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट किया, उसको फास्ट करेंगे। EWSLIG अलॉटमेंट वाला इशू था कि रूल बोलता है कि EWSLIG का अलॉटमेंट हो, बट अभी सिस्टम में चल रहा था कि जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक हम आपका कंप्लीशन नहीं देंगे। तो उनको एक्ट बताया तो उन्होंने एग्री किया कि हाँ ठीक है, हम गलत कर रहे हैं, इसमें हम कोई कंडीशन डाल के हम आपका कंप्लीशन जारी कर देंगे। तो सबसे बड़ा रिलीफ हमको यही हो जाएगा। सीवरेज पानी को लेकर चिंता जताई है, वो चिंता हमारी भी चिंता है। हमारा भी इशू है कि अभी इन्होंने 2 हेक्टेयर से ऊपर में STB प्लांट लगाना कंपल्सरी रहता है, 2 हेक्टेयर से कम में सेप्टिक टैंक लगाना रहता है। उनका कहना है STB प्लांट फंक्शनल नहीं हो पाते हैं। तो आप ये देखिए कि उस सब का डिस्पोजल कैसे होगा। ये तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर ही होगा कि जहाँ भी कॉलोनीज कट रही है समय की मांग के हिसाब से कट रही है। STB प्लांट लगा देना हमारा काम, उसका डिस्पोजल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके ही सहयोग से काम निकलेगा। सर ने बोला है कि अगली मीटिंग करेंगे, अपन बैठ के इस पर चर्चा करेंगे कैसे डिस्पोजल हो रहा है। कुल मिलाकर इंदौर कलेक्टर का यह कदम इंदौर में विकास की गति बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।